साहब, ये साल 2025 है। विज्ञान चांद पर झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तस्वीर ये आ रही है ना, जहां शमशान घाट जाने के लिए सड़क नहीं है। देश स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया की बातें करता है, मगर हजारीबाग के कटकम सांडी प्रखंड के झारदा गांव से निकली यह तस्वीर हर किसी की आत्मा को झकझोर देती है। सोचिए, जब किसी गांव की बेटी, मां, बहन या बुजुर्ग अपनी आखिरी यात्रा पर निकलते हैं तो उनके परिजन को मजबूर होकर खटिया पर लाश उठाकर खेत खलिहान, नदी नाला और टापू पार करते हुए शमशान घाट तक जाना पड़ता है। रास्ता नहीं, सड़क नहीं, सिर्फ पीड़ा है। गांव के लोग लकड़ियों को कंधे पर लेकर आ रहे हैं। वो बोझ कितना भारी होगा उस अंतिम यात्रा में, जो कि पार्वती देवी की अंतिम यात्रा है, छत्रधारी सिंह भोक्ता की पत्नी की अंतिम यात्रा है। पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यही इज्जत है इंसान की आखिरी यात्रा की? क्या यही सम्मान है ग्रामीणों का, जो बरसों से नेताओं की भाषणबाजी और चुनावी वादों के भरोसे जी रहे हैं? देख रहे हैं ना तस्वीर? ये पानी भी क्रॉस करना होगा, यह नदी नाला भी क्रॉस करना होगा। गाड़ियां नहीं जा सकती, रास्ता नहीं है। आराम से बहुत ज्यादा गढ़ा है। नेता चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो में बड़े बड़े सपने बेचते हैं। हर गांव में सड़क, हर परिवार को सुविधा, विकास की गंगा बह तो रही है, विकास की गंगा, जहां अंतिम यात्रा भी इसी तरीके से पूरी करनी पड़ती है। सड़क नहीं, गाड़ियां नहीं जा सकती, कंधे पर लकड़ियां लेकर। और अंतिम यात्रा आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पूरी की जा रही है। लेकिन हकीकत देख लीजिए, समझ लीजिए, झारदा की ये हकीकत है। लोग सोचते होंगे कि हमारा गांव भी नेमरा जैसा हो जाता, हमारे गांव में भी कुछ ऐसी बात हो जाती कि इसकी तस्वीर और तकदीर बदल जाती। लेकिन इतने खुशनसीब नहीं है ये लोग, नेमरा के नहीं है। यहां विकास अभी कोसों दूर है, सड़क नहीं है साहब। मरने के बाद भी इंसान को सम्मानजनक रास्ता नसीब नहीं हो रहा। सवाल उठता है ना, आखिर उन भाषणों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? आज झारदा की यह तस्वीर सिर्फ एक गांव का दर्द नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर करारा तमाचा है। यह उन सभी लोगों के लिए एक आईने की तरह है, जो दिखाई तो देती है लेकिन समझ में नहीं आती। क्योंकि हर चुनाव में यही बातें फिर से आ जाएंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, गांव गांव ठीक हो जाएगा, सड़क आ जाएगा, नारा लगेगा। अब सत्ता में आएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हर गांव का आदमी खड़ा होकर पूछे, क्या हमारा गांव भी इंसानियत और सम्मान का हकदार नहीं? क्या विकास सिर्फ चुनावी पोस्टर और भाषणों तक सीमित रहेगा?